नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर शर्मा। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल अंकुर लाइव शो पे। आज हम बात करेंगे अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय और गैर अंतर्राष्ट्रीय ऐसे 66 संगठनों से हटने का निर्णय लिया और उन्होंने आगे यह भी कहा कि ऐसे संगठनों की समीक्षा की प्रक्रिया भी जारी है, नंबर संख्या भी बढ़ भी सकती है। उनके अनुसार यह संगठन एंटी अमेरिकन जैसे गतिविधियों में संलिप्त पाए गए और उनका कहना ऐसे संगठन से जुड़ने से अमेरिका की धन की बर्बादी होती है। ट्रंप प्रशासन का यह भी मानना है कि अमेरिका के राष्ट्र हितों के विपरीत यह संगठन अमेरिका के राष्ट्र हितों के विपरीत काम कर रहा है और अमेरिका के संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अमेरिका के संसद अर्थात कांग्रेस का कहना है कि अमेरिका के करदाताओं के अरबों डॉलर ऐसे एजेंडों पर खर्च किया जा रहा है जिनसे अमेरिका का कोई वास्तविक ना तो हित होने वाला है ना ही लाभ मिलने वाला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार कई संगठन जलवायु कट्टरपंथ, जेंडर इक्वलिटी और डाइवर्सिटी विविधता जैसे वैश्विक एजेंडे को भी बढ़ावा दे रहे हैं जो प्रशासन के विचारधारा के खिलाफ है। उन्होंने WHO, यूनेस्को जैसे महत्वपूर्ण संगठनों पर निकाय प्रबंधन को गलत तरीके से संचालन करने और एंटी इजरायली आरोप लगाते हुए उनसे हाथ पीछे हटा लिया। उन्होंने जलवायु नीतियों का विरोध करते हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जैसे समझौते से पीछे हट गए और उन्होंने बताया कि इस संगठन से जुड़ना मतलब अमेरिका की आर्थिक ताकतों को नुकसान पहुंचाना है। उनके द्वारा छोड़े गए 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कुछ महत्वपूर्ण संगठन है, जिसमें WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका काम था वैश्विक स्वास्थ्य मामलों में नेतृत्व करना, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडों को तय करना, अंतर्राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों पर काम करना, जिसका मुख्यालय जिनेवा और स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसमें से दूसरा संगठन पेरिस जलवायु समझौता जो 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस के राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान किया गया था, जिसमें 156 देश जुड़े थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कार्बन को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण पाना और टेम्परेचर को मेंटेन करना, 2 सेल्सियस से कम करके 1.5 सेल्सियस पर रखना। अब अमेरिका इन महत्वपूर्ण संगठनों से भी पीछे हट चुका है, जबकि इन संगठनों का एक और उद्देश्य था, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता प्रदान करना था। ट्रंप ने यह कदम अमेरिकी फर्स्ट नीति का एक हिस्सा बताया, जिसके तहत बहुपक्षीय समझौते के बजाय अब वे द्विपक्षीय संबंध और अमेरिका के आत्मनिर्भरता पर और अमेरिका के हितों पर ध्यान देंगे। इसी लिस्ट में भारत के द्वारा अध्यक्षता किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अमेरिका इससे भी पीछे हट चुका है।